वैज्ञानिक नाम है इसका सोडियम बाई कार्बोनेट। और निर्माण विधियां बनाने की जो मेथड है, पहली विधि तो आप इनकी दोनों विधियां पढ़ चुके हैं, पिछले में ही आ गई हैं। इसमें कई रिएक्शन बार बार लौट के आती हैं। और देखो भाई, क्योंकि हाई स्कूल है, आपकी शुरुआत है, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है सर रिएक्शन याद करने में। आप बार बार भाई इन्हें लिख के देखें। मैं अगर अपनी बात करूं तो जिन दिनों में हाई स्कूल में पढ़ता था उस समय कई सारे कंपाउंड्स होते थे, तो मुझे अभ्यास था कि कहीं कोई कायल का टुकड़ा मिल गया, उसी पर रिएक्शन लिख रहे हैं बार बार। कहीं फड्डा मिल गया, किसी कपड़े में ऐसे निकला हुआ, उसी पर रिएक्शन लिख रहे हैं बार बार। धीरे धीरे ये अभ्यास में आया। जैसे स्पेलिंग समझिए ना, स्पेलिंग नहीं याद करते हम लोग अंग्रेजी की, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए। अच्छा, वैसे रिएक्शंस का कोई नियम नहीं होता, कोई इनका नियम नहीं है। तो किसी से भी क्रिया करके कोई भी पदार्थ ही बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहाँ 2 और कहाँ 3 लगेगा, लेकिन आप करते रहेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, कीजिए इनका अभ्यास अभी इसी क्लास से, क्योंकि इंटरमीडिएट में तो बहुत सारी रिएक्शन ही रिएक्शन है। अब यहाँ से अभ्यास नहीं पढ़ पाएगा तो फिर आगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी। अभी से अभ्यास करें। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल तथा CO2 से कराने पर खाने का सोडा बनता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की क्रिया जल से और CO2 से कराने पर क्या बनेगा? खाने का सोडा 2NaHCO3। अब बताओ, क्या ये रिएक्शन पहले अभी आई नहीं उसमें? अभी धावन सोडे में हमने पढ़ाई है आपको, ताजी एकदम। यही रिएक्शन दोबारा से सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से और CO2 से कराने पर खाने का सोडा बनता है। दूसरी विधि वो है सॉल्व अमोनिया विधि। जैसे उसमें 3 स्टेप हैं, पहले खाने का ही तो सोडा बनाता, उसके बाद बनाता धावन सोडा, तो बस उसके 2 स्टेप तक ही रहने दो। वो भी इसके बनाने की विधि हो सकती है। कौन सी? सॉल्व अमोनिया विधि। चलो तो दोबारा उसको बता दे रहे हैं। सॉल्व अमोनिया विधि वही विधि है। इस विधि में नमक के संतृप्त विलयन, क्या नाम है इसका? ब्राइन। की क्रिया किससे? अमोनिया यानी NH3 एवं CO2 से कराने पर खाने का सोडा बनता है। देखो वही स्टेप है, पहला वही कि अमोनिया एवं CO2 की क्रिया जल से कराने पर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो देखो NH3 और CO2 प्लस H2O क्या बनेगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। फिर इसकी क्रिया किससे कराएंगे? नमक के संतृप्त विलयन से।
इसकी क्रिया किसकी? अमोनियम बाइकार्बोनेट की नमक के संतृप्त विलयन से कराने पर क्या बनता है? खाने का सोडा बनता है। तो NH4HCO3 plus NaCl gives NaHCO3 plus NH4Cl। ये वही विधि है जो कहते हो, जो ये बन गया क्या? खाने का सोडा। ठीक है। अब जैसे उसमें चले थे हम भौतिक गुण, उसके बताए थे किसके? धावन सोडा के। अब इसके भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण। देखो भाई, भौतिक गुण किसके? भौतिक गुण खाने के सोडा के। ये भी सफेद रंग का होता है, ये आपने देखा होगा, दुकानों पर मिल जाता है। और जब आपके यहाँ काम होता है, खाने के कई पदार्थ होते हैं, उनमें डाला जाता है। मैं समझता हूँ इसमें जलेबी के आटे में भी शायद थोड़ा सा डालते हैं, तंदूर बनाते हैं उसमें भी खाने का सोडा डालते हैं, कचौड़ियाँ बनाने में, वो आलू वाली कचौड़ी नहीं, दाल वाली कचौड़ी, उसको बनाने में थोड़ा सा डाल देते हैं। ये फुलाने का काम करता है। चिप्स बनाते हैं हम लोग, हमारा इलाका देखो भाई आलू का है, चिप्स बनाते हैं तो चिप्स बनाते समय भी थोड़ा सा खाने का सोडा डाल देते हैं। ये फुलाने का काम करता है हर चीज को। और हाँ, मटर की दाल बनाते हैं उसमें भी डाल देते हैं। पर क्या है ना गुरु, आप तो जानते हैं मटर की दाल महंगी हो गई है, तो हम लोगों ने खाना ही छोड़ दिया है। चलो खैर छोड़िए। भौतिक गुण, यह भी सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय चूर्ण है। ठोस क्रिस्टलीय चूर्ण है। यह जल में विलेय है, पानी में घुल जाता है। एक और बात है, अगर इसे रूखा आप खाने की कोशिश करोगे तो आपकी जीभ को फाड़ देगा। वैसे खाने के पदार्थों में हम यूज करते हैं, लेकिन रूखा खाने की कोशिश करो तो जीभ फट जाएगी। कोशिश मत करना कोई। हाँ, रासायनिक गुण, पहला गुण है इसका ऊष्मा का प्रभाव। तो देखो अभी अभी हमने बताया है, और सॉल्व अमोनिया विधि में भी पहली वाली में बताया है कि इसे गर्म करने पर Na2CO3 बन जाता है। इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, धावन सोडा। देखो वही रिएक्शन है, NaHCO3 क्या बार आ गई? 1 2 तीसरी बार है। एक बार याद कर लो बस। यहां बनेगा Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। ये बन गया, वही वाली रिएक्शन है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, धावन सोडा से खाने का सोडा बनाओ, इधर से इधर लिख दो, और खाने के सोडे से धावन सोडा बनाओ तो इधर से इधर लिख दो। ठीक है। दूसरा वही है अम्लों से क्रिया। तो ये क्या है सुनो। तो भाई अम्लों से क्रिया,
अब अम्लों से क्रिया जो होती है उसमें क्या है कि पहले ये देखो, ये है NaHCO3, तो ये बाइकार्बोनेट ग्रुप ही तो हुआ। क्या है इसमें? बाइकार्बोनेट। तो वो तो था धातु का कार्बोनेट और ये क्या है? धातु का बाइकार्बोनेट। तो ये नियम है कि चाहे धातु का कार्बोनेट और चाहे धातु का बाइकार्बोनेट, दोनों में से कोई भी अम्लों से क्रिया करेगा तो CO2 गैस जरूर निकलेगी। तो इसमें भी यही आएगा, क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है, क्योंकि धातु का क्या है? बाइकार्बोनेट। देखो CO2 गैस निकलती है। देखो NaHCO3, मानो पहले हम HCl से करवा रहे हैं तो बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये बन जाएगा। और करवा लो किसी अम्ल से, मानो H2SO4 से करवा लो तो भी CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो इसकी क्रिया अगर हम किसी अम्ल से करवाएंगे तो CO2 गैस जरूर निकले, क्योंकि ये धातु का बाइकार्बोनेट है। ठीक, इतने ही गुण आपको इसके याद रखने, ज्यादा नहीं, इतने कर लो बस, आपके यहाँ इतना ही दिया है। अब इसके उपयोग, ये बहुत उपयोगी पदार्थ है। ये ना हो तो मटर की दाल न गले, ये ना हो तो ये मान लो कि तंदूर न फूले, ये ना हो तो छोले भटूरे न बने अच्छी तरह से। उपयोग, अब ये मत लिख देना कि छोले भटूरे बनाने में, मटर की दाल गलाने में, नहीं नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा, केवल यही लिखा जाएगा। पहला इसका प्रयोग है औषधियां बनाने में। औषधि मतलब दवाइयां, दवाइयों में यूज होता है। आप अपनी लैंग्वेज मत लिख देना, मानो पेपर में लिखा तो मास्टर साहब ने कह दिया था मटर की दाल को गलाने में यूज होता है। ऐसा नहीं लिखा जाएगा, लिखने की लैंग्वेज अलग होगी। औषधियां बनाने में। दूसरा, भोज्य पदार्थों के निर्माण में, ये सब भोज्य पदार्थों में ही आ जाते हैं। ठीक है। तीसरा है पेट की अम्लता को दूर करने में, जैसे एसिड बन जाता है पेट में, एसिड मतलब पेट में, ये तो जानते होंगे, अम्ल बने, एसिड बनने लग जाए, आप ज्यादा मीठा खा जाए, ज्यादा बफर में जाए, रोज पेट में एसिड बन जाता है, तो फिर थोड़ा खाने का सोडा खा लीजिए, तो ये क्षारीय गुण रखता है और क्षार अम्ल को मार देता है, तो फिर ठीक हो जाते हैं। एसिडिटी नहीं होती है। अब कोई नहीं खाता है एसिडिटी के लिए, से कौन खा रहा है? एसिडिटी मतलब इनो लो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। अब आप लोग ज्यादा समोसे खाते होंगे तो एसिड बनेगा, तो खा लेना खाने का सोडा, एक प्रयोग ये भी सही। ज्यादा मत खा लेना, मान मास्टर साहब ने कह दिया खाने का सोडा खा ले, तो मैं ज्यादा खा लिया तो हाथ पांतों में कोई परेशानी आ जाए। औषधियां बनाने, भोज्य पदार्थ बनाने, पेट की अम्लता को दूर करने में, और धावन सोडा बनाने में भी यूज है। और एक और यूज है जो उसका भी है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये भी प्रयोग होता है प्रयोगशाला में। तो 2 कंपाउंड हो गए भैया आपके, एक तो खाने का सोडा, एक धावन सोडा। तो बस कपड़े धोइए और खाने के सोडे को खाने में यूज कीजिए। आज के लिए इतना ही बहुत है, हाई स्कूल में इतना आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, बंद कर दे भाई वीडियो।